So, dear students, today's our topic is exercise 5.2. First, intersecting lines. We shall study about lines. So, first, intersecting lines. क्या होती है? If two or more lines intersect at a point, यदि दो या दो से ज़्यादा लाइनें किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. इंटरसेक्ट मीन्स कट एट अ पॉइंट. इंटरसेक्ट मीन्स इफ टू और मोर लाइन्स कट एट अ पॉइंट और मीट एट अ कॉमन पॉइंट. किसी कॉमन पॉइंट पर अगर मीट भी होती है, जैसे ये आ गई, ये आ गई, ये यहाँ मीट हो गई, देन द लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स. तो समझ में आया, दो लाइन्स एक दूसरे को कट करती है, दो या दो से ज़्यादा लाइन्स, या वो किसी पॉइंट पर मिल जाती है आके, देन दीज लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स. नाउ ट्रांसवर्सल लाइन. इफ a line intersect two or more lines, a line intersect two or more lines at different points, then the line is called transversal line. जैसे ये दो लाइन है बच्चों, इनको ये जो लाइन कट कर रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन. दिस लाइन ट्रांसवर्सल लाइन. तो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे कट करने वाली ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन. एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन जो एंगल बनाती है, तो यहाँ देखो बच्चों, मैंने ये दो लाइन ड्रॉ कर दी, एल और एम, और इनको ये ट्रांसवर्सल लाइन पी जो है वो कट कर रही है, और कट करने के हिसाब से यहाँ एंगल्स बन रहे हैं. एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8. अब हमें इनमें देखना है इंटीरियर एंगल्स. तो जो ये अंदर की तरफ जो एंगल बन रहे हैं, 3 4 5 6, these angles are called interior angles. 3, angle 3, angle 4, angle 5 and angle 6. These angles are called interior angles. And exterior angles, जो ये बाहर की तरफ जो एंगल बन रहे हैं, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, these angles are exterior angles. Now, pair of corresponding angles. corresponding angles को समझिए बच्चों. एंगल 1 एंड एंगल 5 आर corresponding angles. ये इंटरसेक्टिंग लाइन के एक ही तरफ है और दोनों लाइन से ऊपर की तरफ है. सो एंगल 1 एंड एंगल 5. Similarly, angle 2 and angle 6. Similarly, angle 3 and angle 7. Similarly, angle 4 and angle 8. Now, pair of alternate interior angles. Alternate interior angles. तो एंगल 3
एंड एंगल 6। इनमें से एक ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड में है और एक इस साइड में है। तो दीज एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 and angle 6. Similarly, angle 4 and angle 5. Angle 4 and angle 5. These are alternate interior angles. Now, pair of alternate exterior angles. अब की बार exterior की बात चल रही है. So, angle 1 and angle 8. And angle 2 and angle 7. Now, pair of interior angles on the same side of transversal. इंटीरियर एंगल और वो भी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में। तो 3 और 5 ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है और इंटीरियर भी है। तो एंगल 3 एंड एंगल 5, इसी प्रकार एंगल 4 एंड एंगल 6। ये इनकी पहचान होती है बच्चों, इसको आप अच्छे से समझ लेना, वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ लेना। आगे चलते हैं। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। इस केस में प्यारे बच्चों में बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है। हमने पीछे इंटीरियर एंगल पढ़ा, एक्सटीरियर एंगल पढ़ा और उसके बाद में पढ़ा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ एक चीज़ तो ध्यान देने वाली ये है कि कोरेस्पॉन्डिंग के जो हमने पढ़ा, these angles are equal when the line L and M are parallel। यदि लाइन L और M बच्चों दोनों पैरेलल है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। इट मीन्स एंगल 1 का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल 5 था तो ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल 3 का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल 7 था, ये भी इक्वल होंगे। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 2 इज एंगल 6 एंड कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 4 इज एंगल 8। These angles will be equal when the lines L, M and are parallel। अगर पैरेलल है तो, अदरवाइज नहीं। उसके बाद में प्यारे बच्चों हमने पढ़ा एक्सटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद हमने पढ़ा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल्स भी इक्वल होंगे अगर दोनों लाइन पैरेलल है। तो इट मीन्स एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 6 क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 7। ओ सॉरी 7 क्या 5। नाउ alternate exterior angles। These angles will also equal when L and M are parallel। So angle 1 will be equal to angle 8 and angle 2 will be equal to angle 7। इसके बाद में प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल्स।
क्या पढ़ा था हमने, इंटीरियर एंगल्स, तो वो देखते हैं। सो इफ लाइन एल एंड एम आर पैरेलल, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इन इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इनका सम 180 होगा। इट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 5, ये इंटीरियर एंगल्स है ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार एंगल 4 और एंगल 6 का सम भी 180 डिग्री होगा। कब? जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो। तो ये सावधानी रखनी है बच्चों, आपको ये चीज़ें अच्छे से समझनी है। अब आगे चलते हैं, एक्सरसाइज आ गई हमारी। तो स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इट यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी बतानी है कि ऐसा किस प्रॉपर्टी से हो रहा है। इफ़ ए पैरेलल बी देन एंगल 1 इक्वल 5, एंगल 1 इक्वल 5, तो पैरेलल लाइन्स होने पर ये एंगल 1 और 5 क्यों इक्वल है? तो ये देखने से लग रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और लाइन्स अगर पैरेलल होगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। इसके बाद में इसने कहा है इफ़ एंगल 4 इक्वल एंगल 6, एंगल 4 इक्वल एंगल 6 देन ए पैरेलल बी, तो 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो वी नो दैट इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। नाउ इट सेज दैट एंगल 4 प्लस 5 इक्वल 180 डिग्री, ये 4 और 5 का सम 180 डिग्री है, देन ए पैरेलल बी। तो यहाँ कौन सा लग गया? जो भी हमने आपको ये वाली प्रॉपर्टी समझाई थी, ये वाली, ये प्रॉपर्टी लग रही है कि इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बच्चों आपको समझा दिए, वो आप पता लगाना। द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी आप पता लगा सकते हो। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ इंटरवल, ये भी पता लगा सकते हो। 3 और 8 हो जाएंगे, 2 और 5 हो जाएंगे। द वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल एंगल हम पढ़ चुके बच्चों, 1 का वर्टिकल अपोजिट 3 है, 2 का वर्टिकल अपोजिट 4 है, 5 का वर्टिकल अपोजिट 7 है, 6 का वर्टिकल अपोजिट 8 है। इस तरीके से आप इनका पता कर सकते हो। बाकी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए काफ़ी है। धन्यवाद।